चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप मुझे पिछले 2023 आप मुझे पिछले 2023 सर, आप मुझे अक्टूबर पिछले नवंबर लेक्चर भेज देंगे। भेज देंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर नवंबर 2023। ठीक है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। ड्यूरेशन 1 आवर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच चेंजेस डू द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट? अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 0 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल दूर होंगे करीब होंगे? सर, दूर होंगे। तो दिस इज करेक्ट। नंबर 2, प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ाने से गैस के पार्टिकल करीब होंगे कि दूर होंगे? एज यू इंक्रीज द प्रेशर पार्टिकल्स कम क्लोजर और मूव फर्दर अपार्ट। पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं। करीब आ जाएंगे, सो दिस इज रॉन्ग। नाउ व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर, जब कंडेंस करेंगे तो पार्टिकल्स करीब आएंगे या दूर जाएंगे? करीब आएंगे। करीब आएंगे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हेन एवापोरेट एट रूम टेम्परेचर, जब गैस गैस पानी को गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे करीब? सर, दूर जाएंगे। दूर जाएंगे, तो दिस इज करेक्ट। सो 1 and 4 आर करेक्ट। सीखने वाली बात क्या है? when temperature increases when temperature increases particles move farther। यहां लिखेंगे particles move farther, और यहां लिखेंगे particle move closer। so when temperature increases, when temperature decreases। Point number 2, solid to liquid, particles move farther. Liquid to gas, particles move further. Liquid to solid, particle come closer. Gas to liquid, particle come closer। बोले ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें अगर आप सबको समझ आ गई है। यस सर। बोलो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, data about two compounds is given। Two compounds H2S PCl3, both compounds have a simple molecular structure। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट कम, मेल्टिंग पॉइंट कम। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। Two bottles are placed close together inside a large container at a temperature of 90 degree centigrade। One bottle contain, ये देखें, एक बोतल है आपके पास, inside a large container, large container, large container, कंटेनर, और इस बोतल के अंदर है 1 ग्राम H2S। बात समझ आ रही है? बोलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? बात समझ आ रही है? यस सर। दूसरे कंटेनर में अहमद क्लास में है?
1 gram PCl3. 1 gram PCl3. 1 gram PCl3. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज कराची में बारिश हुई है, इस वजह से शायद नेट का इशू आ रहा है। तो अहमद क्लास में है? नहीं सर, वो नहीं है। अच्छा जी। सो अब क्या कह रहा है? अ डिटेक्टर इज प्लेस्ड इन द कंटेनर 2 मीटर अवे फ्रॉम द 2 bottles. The 2 bottles are opened at the same time. Which raw is correct? अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। बताइए, which gas diffuses first? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। डिटेक्टर लगा हुआ है इधर, डिटेक्टर लगा हुआ है इधर, डिटेक्टर, डिटेक्टर लगा, ये डिटेक्टर। तो बताइए, लोअर मास वाला जल्दी आएगा या हायर मास वाला जल्दी आएगा? लो। लोअर मास। तो बताइए, PCl3 का मॉलिक्यूलर मास निकालें। फास्फोरस कितना होता है? 31। 31 प्लस 3 टाइम 35.5। बोले कितना MR आ रहा है? 137.5। 137.5। दूसरे का MR निकालें, H2S का। 34। H2S 2 multiplied by 1 plus 32, 34। 34. So H2S has lower MR. So compound that which is detector first, H2S. B is correct. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। देखिए, ये हो नहीं सकता डी वाला, ठीक है, क्योंकि उसका लोअर मास है ही नहीं, ज्यादा मास है PCl3 का। सी हो नहीं सकता, गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर देन लिक्विड, इसलिए PCl3 हो जाए। गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर देन लिक्विड, जुमला तो सही है, जुमला तो सही है। PCl3 तो फ्यूमिंग, फ्यूमिंग होता है ना, फ्यूमिंग। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओ भाई, आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आप देखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिक्विड होगा, लिक्विड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब ये लिक्विड है। अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो तो इसका मतलब है वो लिक्विड होता है। इसका कम है तो ये गैस है, तो लिहाजा ये सी भी गलत हो गया। गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर देन लिक्विड, इससे बेहतर आंसर ये है, बिकॉज MR इज लोअर। लिक्विड, लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, लेकिन अगर MR कम होगा तो लिक्विड ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होता है। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Substances can be element, compound or mixture. Which row is correct? बताइए, कॉपर एलिमेंट है? यस सर। यस। मीथेन एलिमेंट है? नो। CH4। नहीं भाई, CH4 इज कंपाउंड।
नाइट्रोजन एलिमेंट है, यस। Yes, sir. ऑक्सीजन एलिमेंट है, यस। सिंगल होना चाहिए, सिंगल। अब आ जाइए कंपाउंड पे। ब्रास क्या होता है? ब्रास मिक्सचर है कॉपर प्लस जिंक का। ये मिक्सचर है, आंसर डी होगा। मिक्सचर। हाँ, इसका आंसर हो सकता है डी हो, लेकिन हम पहले साबित, हम सीख रहे हैं ना कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा ब्रास जो है वो मिक्सचर है, ए गलत हो गया। कार्बन इस एलिमेंट, ये भी गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इस कंपाउंड, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। ग्लूकोज इज करेक्ट, C6H12O6, ये भी सही है। नाउ मिक्सचर, जिंक इज नॉट अ मिक्सचर, इट इज एलिमेंट। पेट्रोलियम, yes, petroleum is a mixture. Petroleum is a mixture of different oil. Water vapor, water vapor is not a mixture. Water vapor is a compound. H2O, compound, a compound. Air is the mixture. बोलिए वो कौन सा है जिसके सारे सही हैं? डी। डी करेक्ट, आपने सही कहा। सो डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, letter X, Y and Z represent different atoms. X atom है, Y atom है, Z atom है। You have 3 different atoms. 3 different atom है। आपने बताना है which statement is correct. आपसे पूछ रहा है सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। बेटा अगर प्रोटॉन सेम, एलिमेंट सेम, सेम प्रोटॉन, सेम एलिमेंट, तो बताइए किसके प्रोटॉन सेम है? X and Y, sir. X and Y. So A is correct. X and Z are same element? No. क्यों? Protons are different. Protons are different. C. X has more proton than Y. अच्छा जी, X के अंदर है 9, 19 और Y के अंदर है 19. So wrong. Both have same proton. Same protons. Now Z has more neutron. Z में न्यूट्रॉन है 40 minus 20. So 20 न्यूट्रॉन Z में, Y में 39 minus 19 इक्वल न्यूट्रॉन। तो सारे गलत हो गए, ए सही हो गया। बोले ये क्वेश्चन समझ आए? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी के भी समझ में ना आए तो बेटा मुझे फौरन बोलना, मैं दोबारा कर समझाऊंगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a student makes 3 statements. Which statement are correct? 3 sentences है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। Number 1, calcium ion have a +2 charge and oxide ion has -2 charge. चलिए पीरियोडिक टेबल खोले। क्या कैल्शियम ग्रुप 2 में है? Yes, sir. अगर ग्रुप 2 में है तो +2 चार्ज। बेटा ऑक्सीजन नॉन मेटल है,
नॉन मेटल है। सर शायद बी है। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं बेटा। अगर ये ग्रुप 6 में है तो इसका चार्ज -2 है। चेक करें ये सही कौन से ग्रुप में ऑक्सीजन? 6। ग्रुप 6 में। तो इसका मतलब है बेटा ये जुमला सही हो गया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. आइए पॉइंट नंबर 2। मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन। मेरे बच्चों सेम कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? सेम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन। सेम कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है बेटे? सेम इलेक्ट्रॉन। सेम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन। सेम इलेक्ट्रॉन। बताइए नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? खोलें Sir, प्योरिटी 10. टेबल और बताएं नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितने 10. प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। बोले 10. 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। करेक्ट। बताइए मैग्नीशियम आयन लिखा है मैग्नीशियम+2। बोले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये 12 होता है इसका प्रोटॉन नंबर। Sir, magnesium ion में 10 होंगे। ठीक है +2 मीन सब्ट्रैक्ट 2, सो इलेक्ट्रॉन 10। अगला है ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन होता है -2, प्रोटॉन नंबर 8। बोलिए 8+2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटे? बोले ना कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। 10। तो बी भी करेक्ट हो, सेकंड भी करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3। कैल्शियम आयंस हैव 3 फुल इलेक्ट्रॉन शेल एंड मैग्नीशियम आयंस हैव 2 फुल इलेक्ट्रॉन शेल। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं। कैल्शियम आयन, कैल्शियम +2, 20 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा समझ आ रहा है? 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, +2 चार्ज है। 20 - 2 इज इक्वल टू 18। 20 - 2 इज इक्वल टू 18। 18 है तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8। आइए मैग्नीशियम आयन में आ जाइए। मैग्नीशियम आयन बेटे मैग्नीशियम है मैग्नीशियम 2+। 2+ का मतलब है 12 - 2 10। पहले में 2, दूसरे में 8। बताइए ना, बोलिए कैल्शियम में कितने शेल भरे हुए हैं फुल? 3. और मैग्नीशियम में? 2. तो क्या ये भी सही हुआ? Yes, sir. तो ये भी सही Yes, हुआ। sir. इट मीन्स आंसर इज ए। आंसर इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, 4 स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेफाइट, डायमंड एंड सिलिकॉन। 4 oxides are listed. Diamond and silicon oxide are both very hard and very similar structure. आपको इसके अंदर से दो वही चीजें 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपने बताना है। डायमंड एंड सिलिकॉन आर बोथ वेरी हार्ड एंड सिमिलर स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। बोलिए दोनों का सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं है?
Yes. पर इसमें तो पूरे स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, और आपको मालूम है डायमंड बड़ा हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है, और सिलिकॉन ऑक्साइड यानी मिट्टी भी हार्डेस्ट है, क्योंकि जाइंट स्ट्रक्चर है दोनों का। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो दोनों का स्ट्रक्चर जाइंट है, जाइंट जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इनका भाई। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. बताइए Yes, sir. डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? बोले डायमंड 4। में 4 कार्बन से, तो 1 2 3 4, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई भाई। 4 से जुड़ा है ना, तो ये भी सही हो गई। बताइए सिलिकॉन, अच्छा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है बेटे, बेटा सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर चेंज होगा, याद रखिएगा। एक सिलिकॉन असल में फॉर्मूला होता है SiO2, इसको हम डायमर बना के लिखते हैं Si2O4। तो बेटा 4 ऑक्सीजन जोड़े होते हैं, और इसके साथ एक सिलिकॉन दोबारा लगा होता है ऐसे। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और डायमंड का स्ट्रक्चर भी सेम, दोनों जाइंट है, जाइंट जाइंट स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन और सिलिकॉन के दरमियान। तो भाई ये भी सही हो गया। बताइए कि दोनों के दोनों कंडक्टर हैं। बोले डायमंड और ग्रेफाइट की बात हो रही है। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोले ग्रेफाइट तो डायमंड है कंडक्टर, क्या डायमंड डायमंड से नहीं, भी करंट जाता है? नहीं। No, sir. डायमंड इंसुलेटर है। बेहतरीन बात है, पुअर कंडक्टर लिखे, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है। सो 4 इज रॉन्ग। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 2 3 करेक्ट है? A. ए, ये ए करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन नंबर 6 में? No, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच रो इज करेक्ट? विच रो इज करेक्ट? बताइए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए अमोनिया का फॉर्मूला NH4 होता है या NH3 होता है? NH3। NH3। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। जितने कार्बन होते हैं उसका डबल हाइड्रोजन होता है इथीन। प्रोपोनिक एसिड होगा। ठीक है जी। अब है मिथेनॉल, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। तो ये आ गया मिथेनॉल। कितने कार्बन? एक कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो भाई ये सही लग रहा है, सी सही लग रहा है। अब अगला आ जाए प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CnH2nO2। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अल्कोहल का फॉर्मूला होता है Yes, sir. CnH2n+2O। ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे। तो भाई अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा C3H6O2। ये गलत आ रहा है। अगर अल्कोहल का फॉर्मूला लिखना है तो एक कार्बन 2 × 2 + 1
2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, फॉर्मूला बनता है CH4O। हर सूरत में सी ही आंसर सही आ रहा है। बोले आपको मेरी बात समझ आई है? ये फॉर्मूले याद रखिएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का Yes, फॉर्मूला है sir. जनरल, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। पूछे, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? बोलो बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर। No, sir. बेटे आपको बातें करनी पड़ेंगी, मुझसे सवाल पूछने पड़ेंगे, ताकि मैं भी थोड़ा सा एक्टिव हूँ, आप भी एक्टिव हो, अच्छा लेक्चर बनाए। चलिए जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंपाउंड Y is the only substance formed when 500 cm cube of ammonia, बेटा ये आ गया अमोनिया, reacts with 250 cm cube of carbon dioxide। तो बताइए Y बनेगा Y, इसका है 500 cm क्यूब और कार्बन डाइऑक्साइड का है 250 cm क्यूब। 250 cm क्यूब, 250 cm क्यूब। बताइए इन दोनों में कितना रेशो आ रहा है बेटे? सर बोलो 2 इन to 1। दोनों में 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 250 1 जा 250, 250 2 जा 500, तो 2:1 का रेशो आ रहा है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ 2 नाइट्रोजन है और 1 कार्बन। तो देखिए ए में कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने कार्बन? बोले सर नाइट्रोजन 2 2 है, नाइट्रोजन। कार्बन 1 है, तो ये सही हो सकता है। बी में देखिए कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 1 कार्बन है, ये भी हो सकता है। सी में देखें 2 नाइट्रोजन है और 1 कार्बन है, ओ भाई ये भी हो सकता है। डी में देखें 2 नाइट्रोजन है और 1 कार्बन है, ये भी हो सकता है भाई। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर ये बी है सर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो अब ये कह रहा है कि आपका ये मेथड तो नहीं चला वॉल्यूम के रेशियो का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब कैसे करेंगे? अब आप देखें कि रेशियो आ रहा है 2:1 का, तो अगर आप इधर 2 लगाते हैं और इधर 1 लगाते हैं तो बताएं टोटल नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं? 2। बोलिए हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं टोटल? 6। 6। बोलिए ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं आपके पास? सर 2। 2। और अब क्या रह गया? 1 कार्बन, कार्बन। कार्बन कितने हो रहे हैं? 1। बताइए पहले वाले में कितने? अब देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन से तो बात नहीं बनी। बताइए पहले वाले में कितने हाइड्रोजन है? सर 8 होंगे। 8 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने बेटे? 3। तो ये तो गलत हो गया। बताइए बी के अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटे? 6 and 2 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने बेटे? 2। 2। तो ये तो मैच कर रहा है। बताएं सी में कितने हाइड्रोजन है? 4। कितने ऑक्सीजन है? 1। ये 1। मैच नहीं कर रहा है।
डी में कितने हाइड्रोजन है बेटे? 8। सर 8 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो करेक्ट आंसर इज बी। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आई है नहीं आई है? जी सर। Yes, देखो sir. ये, देखो मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये सबसे आसान, सबसे शॉर्टकट मेथड करा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे भी आसान है तो प्लीज मेरी गाइड करिएगा, तो ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी सोडियम आइंस आर देयर इन 30 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट? हर वो बच्चा इस सवाल को कर सकता है जिसको फॉर्मूला आता है। याद रखिएगा, सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। तो सोडियम के नीचे 2 आएगा, सल्फेट के नीचे 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है। बताइए जब सोडियम को पानी में डाला जाएगा तो बताइए कितने आयन देगा सोडियम सल्फेट? बोले एक सोडियम सल्फेट कितने आयन देगा? 2। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे पहला काम करेंगे, आप इसका एमआर निकालें सोडियम सल्फेट का। सोडियम 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32, ऑक्सीजन 16 टाइम्स 4। बोले एमआर कितना आ रहा है इसका बेटा? सर 142। 142 इसका एमआर आ रहा है। तो बेटा 30 को डिवाइड करें 142 से ताकि मोल्स आ जाएं। बोले कितने मोल आ रहे हैं? 30 डिवाइड बाय 142 कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.0211। 0.211 मोल। 0.211 मोल। अगले पे आ जाइए। अब आप बताइए 0.211 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर लिखें 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस होते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. नेक्स्ट पे आ जाएं, बताएं कितना आंसर आ रहा है। बोले बेटा मल्टीप्लाई करके। सर 1.27 टाइम्स 10 पावर 23। दोबारा बोलना बेटा। 1.27 टाइम्स 10 पावर 23। 1.27 टाइम्स 3। 23 मॉलिक्यूल आ गए, मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रहा है? ये जो आपका सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट के आ गए हैं ये। बात समझ आ रही है? ये पूरा यस मॉलिक्यूल है सर। ना, मॉलिक्यूल। हाँ Na2SO4। सही है, Na2 ये इसके आ गए मॉलिक्यूल। तो बताएं एक Na2 में, एक Na2SO4 में कितने सोडियम बन रहे हैं? 2। तो भाई बताइए 1.27 इंटू 10⁻23 में कितने होंगे? डबल कर लेंगे। बोले क्या आंसर आ रहा है? सर बी। अच्छा बी आ रहा है, यानी 2.54 आ रहा है यस सर। इंटू 10⁻23 आइंस। लेकिन सर हम व्हाई विल वी मल्टीप्लाई बाय बिकॉज 2? 1 mole of Na2SO4 give 2 sodium ion. So if you have 1.27 into 10⁻23 molecule of Na2SO4, then you will get double of 1.27 into 10⁻23. ओके सर। Beta, are you getting my point? बट सर Na2SO, व्हाट अबाउट SO4?
बेटे you have Na2SO4, right? So here you have one molecule of Na2SO4, right? It produces, examiner ask about only the sodium ion, not for sodium sulfate ion. That's why I only calculated sodium ion. Okay, sir. बेटे any question? अगर किसी को समझ ना आए तो मुझे पूछ सकता है, मैं दोबारा बताऊंगा आपको बेटे. Now question number 10. 3 compounds are listed: copper nitrate, zinc sulfate, sodium thiosulfate. Which row shows the element that is present in the greatest percentage by mass in each compound? Relative formula masses, copper nitrate, सबके MR लिखे हुए हैं. आपको बताना है मास के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा है. Which element, which row shows the element that is present in the greatest percentage by mass in each compound? चलिए जी, पहले निकालते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट में, राइट? सो कॉपर नाइट्रेट में परसेंटेज ऑफ कॉपर परसेंटेज, कॉपर का AR कितना होता है भाई? 63.5. कॉपर नाइट्रेट का MR है 188 मल्टीप्लाई बाय 100. निकालिए कितना आ रहा है इसका बेटा. बोले बेटा, कॉपर नाइट्रेट में इसका कितना आ रहा है? बोले 33.7. 33.7 परसेंटेज. Sir, 33. चलिए अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन का. देखिए जिसका पूछा है उसका निकालेंगे. उसने कॉपर नाइट्रेट में कॉपर का और ऑक्सीजन का पूछा है, कॉपर ऑक्सीजन, तो लिहाजा नाइट्रोजन निकालने की जरूरत नहीं है. ऑक्सीजन है आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 188 मल्टीप्लाई बाय 100. बोलो बेटा कितना आएगा? देखो कॉपर, देखो मेरा बच्चा, इसमें 6 ऑक्सीजन एटम है ना, तो एक ऑक्सीजन होता है 16. बोला कितना आ रहा है बेटे? 8.88. 8.88%. तो बताएं कॉपर ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है? सर मुझे तो Copper. 51 मिला. बेटा दोबारा बोलिएगा. सर मुझे तो 51 मिल रहा. आपका 51 आ रहा है, लास्ट Yes. वाला 51 आ रहा है, तो फिर 51%. 6 times 51%. 6 times 16 is 96 divided by 188 and then multiplied by 100. यस 51.1. 51%. तो इसका मतलब है ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन ज्यादा है 51%. 51% और ये दोनों है 33.7%. तो ये गलत हो गए. नाउ जिंक सल्फेट. अब जिंक सल्फेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो जिंक ही होगा. नाउ आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब सी और डी में दोनों में जिंक है तो टाइम जाया करके ऑक्सीजन क्यों निकालें? नाउ सोडियम थायोसल्फेट में सोडियम निकालेंगे. सोडियम परसेंटेज 2 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 158 मल्टीप्लाई बाय 100. बोले बेटा 29. 29.1%. तो 29.1%. नाउ सल्फर 2 times 32 divided by 158 multiplied by 100. बोले Sir 40.1. Answer D. सॉरी 40.1. Yes sir. तो 40.1. तो भाई डी इज करेक्ट.
डी इज करेक्ट। सल्फर ज्यादा है इधर, इन दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो डी इज करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैंने जिंक सल्फेट किया ही नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट फॉर कॉपर 2 नाइट्रेट। फॉर जिंक सल्फेट बोथ हैव zinc, so no need to calculate the percentage of zinc in zinc sulfate. Any question regarding question number 10? नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बेटा। now question number 11 now question number 11 the complete combustion of 20 cm cube of gaseous alkane requires 130 cm cube of oxygen. Both volumes are measured at RTP. What could be the identity of X? मेरा बच्चा, एक कंपाउंड है, अल्केन है आपके पास, X ऑक्सीजन से कंबस्ट किया है। वॉल्यूम ऑफ अल्केन इज 20 cm क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 130 cm क्यूब। व्हाट कुड बी द आइडेंटिटी? चलिए बताइए, अब रेशो क्या बन रहा है इन दोनों का? बोलो बेटा, रेशो क्या बन रहा है? 130 डिवाइड बाय 20 इज 6.5. 6.5 cm क्यूब। द रेशो इज 1:6.5। अब अल्केन जो है आपके पास वो 1 है, और ऑक्सीजन जो है आपके पास वो आपके पास है 6.5। नाउ मेक द इक्वेशन। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10 प्लस ऑक्सीजन। बोले कितने कार्बन है? बोले बेटा कितना कार्बन है? 4. तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड। कितने हाइड्रोजन है? 10 का आधा 5 पानी, 5H2O। बोले टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए बेटे? 8 + 5, 8 + 5 इज 13। 13 ऑक्सीजन होने चाहिए, 13 ऑक्सीजन होने चाहिए। आप गौर से देखें, यहां पहले से ही 2 है, तो 13 का आधा करें, क्या आएगा बेटे? 6.5। तो भैया डायरेक्ट ही आ गया 6.5। So it's A. आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं सर, तो मेरे भाई वापस। मैं दोबारा बताऊं? जी सर। देखें, दोबारा देखें, इथेन से। इथेन का फॉर्मूला है, लेट सपोज C2H6। अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो बताइए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड। इथेन में कितने हाइड्रोजन है? 6। 6 का आधा किया तो 3H2O। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई बेटा? इधर हो गई 4, इधर हो गई 3, टोटल आया 7। तो ऑक्सीजन होगा 7 का आधा, यानी 3.5, जबकि आपको चाहिए 6.5। तो इथेन इज रॉन्ग। बोले बात समझ आई या अगला फिर कराऊं एक और? सर समझ नहीं आई गया। बोलेंगे? समझ गए? एनी क्वेश्चन? जिसको समझ नहीं आया बताएं, मैं सी ऑप्शन भी करा दूंगा, डी भी करा दूंगा। आप खामोश हैं, इसका मतलब है आपको आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। aqueous copper sulfate is electrolyzed with copper electrode. What is the equation for the reaction occurring at anode? बताइए, एनोड 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 कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है? ए से। ए वॉवेल होता है। ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन का ओ भी वॉवेल होता है, तो याद रखिएगा एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ए से एनोड, ओ से ऑक्सीडेशन, बोथ आर वॉवेल। याद करने का आसान तरीका है, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ का हो रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई बी तो आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। बताइए एनोड पर निगेटिव आयन जाता है, ठीक है, या पॉजिटिव। एन देखिए ये क्या कह रहा है, एनोड 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 है। एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद कॉपर इलेक्ट्रोड। बताइए ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होगा, ये मतलब एनोड ए है। होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनोड है। अब क्या होगा, एनोड अगर ये है तो एनोड से कॉपर निकलना शुरू हो जाएगा बेटे, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, ओ sir. भाई मेरी ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. सी नहीं हो सकता, सी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सी, बताएं। Sir, because at anode, copper will be oxidized, not the OH minus ion. वाई Sir, because the anode is made from copper. कॉपर इज रिएक्टिव, राइट, कॉपर इज रिएक्टिव, दैट्स वाई कॉपर ऑक्सीडाइजेस। चलिए आगे बढ़ते, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग बिकॉज कॉपर इज नॉट रिड्यूस्ड। सल्फेट कभी भी नहीं इन्वॉल्व होता, तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, थ्री स्टेटमेंट अबाउट फ्यूल सेल, थ्री स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूल सेल। आइए पहला पढ़ते हैं, अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस continuous input of fuel and oxygen। बेटा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. अब देखिए ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, थ्री स्टेटमेंट अबाउट फ्यूल सेल्स आर गिवन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल रिक्वायर कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। बेटा जब तो आपको फ्यूल सेल से एनर्जी मिलेगी, अगर आपने कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं की तो आपको फ्यूल सेल से एनर्जी कैसे मिलेगी? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, उसके अंदर कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है बेटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बताएं हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या हाइड्रोजन इज बर्न इन ऑक्सीजन? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, क्या होता है बेटा, बताएं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में। sir. Hydrogen and oxygen react to form water.
which is produce energy. मैं थोड़ा सा शॉर्ट समरी बता देता हूं इधर आपको। कोई इस तरह का एक सेल होता है, इस तरह का सेल होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं ऐसे, एक गेरा इलेक्ट्रोड, एक गेरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। होता क्या है, होता क्या है कि इसको वोल्ट मीटर से जोड़ा होता है और यहां से पानी बाहर निकलता है, यहां से ऑक्सीजन एंटर होती है। इसी तरह से ये पॉजिटिव होता है, ये एनोड कहलाता है और ये कैथोड कहलाता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और बीच के अंदर KOH होता है, KOH सोल्यूशन होता है, KOH। ऊपर से यहां से पानी निकलता है, यहां से हाइड्रोजन गैस जाती है। बताइए इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है या बर्न हो रहा है? Carbon. बर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये बर्न कहाँ हो रहा है भाई? क्या हो गया, क्या कह रहे हैं आप? बोलो ना यार। Electrolyzer. इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है ना, तो बर्न कहाँ हो रहा है? बर्न तो नहीं हो रहा ना भाई। Yes, इसमें sir. बर्निंग कहाँ हो रही है, कहाँ आग लगाई हुई है, ये बताओ। एक तरफ से ऑक्सीजन जा रही है, एक तरफ से हाइड्रोजन जा रही है, बीच में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। इधर बीच में Okay, sir. इलेक्ट्रोलाइट होता है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, बर्निंग तो नहीं हो रही ना। ठीक है बोले सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर. तो भाई बी तो गलत हो गया ये। अब सी पे आ जाए। व्हेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज ऑपरेटिंग, वाटर इज द ओनली केमिकल प्रोडक्ट। बोले क्या वाटर ही बन रहा है कि नहीं बन रहा, कुछ और भी बन रहा है? हाँ, ऑक्सीजन नहीं, वो तो वो ऑक्सीजन, है. वाटर इज ओनली प्रोडक्ट. वाटर। तो 1 and 3 आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? सी. सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। आपसे पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन की। फॉरवर्ड की है ये फॉरवर्ड की है, फॉरवर्ड की है बेटा, ये फॉरवर्ड की। तो बैकवर्ड की कहां से कहां तक होगी? बैकवर्ड की होगी यहां से मैक्सिमम तक, यहां से मैक्सिमम तक होगी, यानी यहां से यहां तक होगी। बेटा आपको मेरी बात यस सर. समझ आ रही है? सर 447 माइनस 164. शाबाश शाबाश। 447 टोटल है, -164। ये बैकवर्ड रिएक्शन की हो जाएगी। बोलो बेटा कितना आ रहा है? सर 283. 283 प्लस में माइनस में? प्लस. याद रख लेना एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन? बेटा याद रख लेना, डेल्टा एच पूछ रहा है, समेशन एच रिएक्टेंट
माइनस समेशन H प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में तुम्हारे पास है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ब्रोमीन ब्रोमीन, और प्रोडक्ट में है तुम्हारे पास 2 HBr। अब HH की एनर्जी है 436, Br की एनर्जी है 193, माइनस 2 टाइम HBr की एनर्जी है 366। बोले आंसर क्या आएगा? बोले आंसर क्या आएगा? सर -103। माइनस 103 किलो जूल पर मोल मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। सर ये क्वेश्चन वापस समझाएंगे? बेटा देखें, आपने यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी लिखनी है और माइनस कर देना है प्रोडक्ट की एनर्जी से, ठीक है। रिएक्टेंट में देखें हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में ब्रोमीन है, प्रोडक्ट में HBr है। तो आपने यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की एनर्जी लिखी 436, Br की एनर्जी लिखी 193, इसको माइनस कर दिया 2 टाइम HBr से विच इज 366। बोले ओके बात सर। समझ आई? दोबारा कराऊं? नहीं समझ गया सर। चलिए शाबाश। आइए क्वेश्चन नंबर 16। Octane is a hydrocarbon. When octane is mixed with an excess of oxygen, no change takes place unless energy is supplied. If energy is supplied in the form of heat or an electric spark, a change takes place quickly. The product of this change include carbon dioxide. Which part of the description shows that the change is chemical change? भाई केमिकल चेंज पूछ रहा है आपसे, केमिकल चेंज। बताइए, ऑक्टेन इज अ हाइड्रोकार्बन, क्या ये केमिकल चेंज है? नो सर। No change take place unless energy is supplied. The change take place quickly. Carbon dioxide is produced. What is chemical change? डी। D is correct. Chemical change का मतलब क्या होता है बेटा? New compound is formed. New compound is formed. तो बेटा लास्ट में ही है। The change take place quickly और slowly, ये chemical change नहीं है। New compound is formed and carbon dioxide is new compound. चलिए क्वेश्चन नंबर 17। कैल्शियम कार्बोनेट को कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है कि यह है कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट में HCl डाला है और दूसरे में कैल्शियम कार्बोनेट और HCl डाल के गैस कलेक्ट की है और इसमें भी गैस कलेक्ट कर गैस प्रोड्यूस हुई है। विच मेथड कुड बी यूज टू मेजर हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस? क्या तक लेना, टाइम भी निकालना होता है, रेट जब रेट निकालना होता है तो टाइम भी निकालना होता है और अमाउंट भी निकालनी होती है। बताइए बताइए, क्या वन के अंदर टाइम मेजर किया जा सकता है और अमाउंट मेजर किया जा सकता है? बोले, टाइम मेजर किया जा सकता है, क्या अमाउंट भी मेजर किया जा सकता है? बोले। यस सर। ठीक है, क्या 2 के अंदर और 3 के अंदर भी टाइम और अमाउंट निकाला जा सकता है? बोले, यस सर। यस। क्या 2 के अंदर भी अमाउंट निकाला जा सकता है? यस सर, बाय द वॉल्यूम ऑफ गैस collected। हाँ, मेजर एंड रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द सिरिंज आफ्टर 30 सेकेंड। क्या 2 में निकाला जा सकता है? यस सर, निकाला जा सकता तो बेटा 30 सेकेंड के अंदर निकाल रहा है, तो क्या गैस प्रोड्यूस हो जाएगी 30 सेकेंड के अंदर? बोले 30 सेकेंड के अंदर सारी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है ये टाइम गलत है।
इसमें बताएं, इसमें क्या 5 मिनट के बाद मेजर कर लेंगे? टोटल हाँ 5 मिनट्स यस के लिए सर, करना है, 30 सेकंड के बाद बात। हो जाएगा। बबल बबल निकालने, बबल बबल के काउंट से हो जाएगा नंबर ऑफ बबल। रिएक्शन बहुत स्लो है, नंबर ऑफ बबल से काम किया जा सकता है, और टाइम भी ज्यादा दिया हुआ है, तो ज्यादा रेट मेजर कर सकते हैं आप। तो बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको? सी आंसर सही है। जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। आपके पास है ब्रोमीन और वाटर, आपने इसको रिएक्ट किया, इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। आपसे कह रहा है कि चेंजेस आर मेड टू 3 सेपरेट पोर्शन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, सॉलिड सोडियम ब्रोमाइड डाला है, और पानी डाला है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 3 चीजें डाली हैं आपने। बोले सवाल समझ आ रहा है? इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 3 अलग अलग चीजें डाली हैं। आपसे पूछे ऑब्जर्वेशन बताओ क्या होगी। बताएं, क्या सल्फ्यूरिक एसिड डालने से ब्रोमीन का कलर कुछ चेंज होगा? हाँ पेल ऑरेंज। बेटा आप जैसे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये एच बढ़ जाएगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। बोले जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेंगे कम हो जाएंगे? सर बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। बढ़ने से इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा लेफ्ट पे? अगर प्रोडक्ट साइड में बढ़ जाएगी कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, राइट या लेफ्ट? सर लेफ्ट पे, लेफ्ट पे। लेफ्ट पे जाएगा। तो बताइए ऑरेंज कलर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? हाँ डार्क ऑरेंज। डार्क ऑरेंज। तो ए डार्कर ऑरेंज करेक्ट, डी इज रॉन्ग। बताइए जब बी आर माइनस डालेंगे तो क्या होगा? बोले जब बी आर माइनस डालेंगे तो क्या होगा? ये बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, राइट पे लेफ्ट पे? सर लेकिन हम तो सॉलिड सोडियम ब्रोमाइड डालेंगे। हाँ सॉलिड ब्रोमाइड डालेंगे तो उससे क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा, वो तो पानी डला हुआ होगा ना, वो तो ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा ब्रोमाइड आयन के बनने से? लेफ्ट की तरफ। वापस बेटा, जो हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से हुआ था वही बी आर माइनस के बढ़ने से होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, डार्कर ऑरेंज डार्कर ऑरेंज। ये भी बनेगा, लेकिन ये तो पहली गलत हो गया है, इसको तो करना भी नहीं चाहिए, तो लिहाजा ये भी गलत हो गया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ए या तो बी। अब आपने पानी डाल दिया है, पानी पानी डालने से ये बढ़ गया। अब बताएं इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? राइट। राइट पे। तो बताएं डार्कर ऑरेंज ऑरेंज कलर हो जाएगा या पेलर ऑरेंज हो जाएगा? पेलर ऑरेंज हो जाएगा, बी इज करेक्ट। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच सब्सटेंस does the nitrogen atom have the same oxidation number as the nitrogen atom in HNO2? बताइए HNO2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ये HNO2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, चार्ज ओवरऑल चार्ज इज 0।
पूरे कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है। अगला आ जाए, जब ऐसे कर लेंगे आप तो हाइड्रोजन इज +1, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज -2। तो बेटा ये माइनस नाइट्रोजन इज इक्वल टू +4 -1, सो +3। हियर नाइट्रोजन इज +3। अब आ जाइए, इनमें से ढूंढेंगे। बेटा फ्लोरीन इज -1, सो दिस इज -3, दिस इज +3। डायरेक्ट ए आंसर आ गया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी सर। अब देखें बी को देख लें। नाइट्रोजन +4 हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1, हाइड्रोजन इज +1 इज इक्वल टू +1, सो नाइट्रोजन इज इक्वल टू -3 आ रहा है, गलत आ रहा है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, नाइट्रोजन -2 इज इक्वल टू 0, नाइट्रोजन इज इक्वल टू +2, ये भी गलत आ रहा है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन +2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू +1। जो चार्ज होता है ना, चार्ज, वो लिखा जाता है इज इक्वल टू के बाद। अब क्या होगा, नाइट्रोजन +2 ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू +1, सो नाइट्रोजन इज इक्वल टू +1 +4, सो नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। तो ये भी गलत। करेक्ट आंसर इज ए। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच स्टेटमेंट अबाउट लाइम वाटर इज करेक्ट? बताएं, लाइम वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है? सर बेसिक। बेसिक। तो इसकी पीएच बिलो 7 होगी या अबव 7 होगी? above 7. अबव 7 होगी, गलत हो गया। नंबर 2, इट गिव्स अ ब्लू ग्रीन कलर इन द फ्लेम टेस्ट। बताइए कैल्शियम का कौन सा कलर होता है? बताएं, जब भी कैल्शियम को बंद करते हैं कौन सा कलर होता है? आपको मैंने कलर लिखवाए थे ना। बोले बेटा कैल्शियम का फ्लेम कलर कौन सा होता है? बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? रेड। हाँ बेटा ये गलत है। इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज रेड कलर होता है, तो ये भी गलत हो गया। सी आ जाए। सी कह रहा है इट रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म एन अमोनियम सॉल्ट। तो भाई अगर इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएं तो ये अमोनियम सॉल्ट बनाता है। आइए देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, दोनों बेस हैं, नो रिएक्शन, ये भी गलत हो गया। भाई अमोनिया बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैसे रिएक्ट करेंगे आपस में? यस याद सर। रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाता है। ये जुमला बिल्कुल सही है। मिथाइल ऑरेंज येलो होता है बेस में और पिंक होता है एसिड में। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जुमला सही हो गया। बोलो मेरे बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है?
Yes, sir. अगला क्वेश्चन है विच टू ऑक्साइड्स विल बोथ रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताएं सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है कि बेस है? बोल रहे सोडियम कैल्शियम 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 से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस है, ये एसिड से रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद एसिड, या ये रिएक्ट करता है रिएक्ट विथ कौन सा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड? नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो खुद मेटल है ना, उसमें सोडियम तो खुद मेटल है, तो एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। बोलो आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो बताएं कैल्शियम ऑक्साइड ये नॉन मेटल ऑक्साइड है? No, sir. ये तो गलत है, ठीक है। तो ये तो मेटल ऑक्साइड है, ये तो मेटल ऑक्साइड है, तो ये गलत हो गया। तो भाई बी भी गलत हो गया कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, ये फिर गलत हो गया, मेटल ऑक्साइड है ये। बोले बेटा सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, मेटल नॉन मेटल? सल्फर नॉन अच्छा, मेटल होता non-metal. है, ग्रुप नॉन मेटल। जिंक ऑक्साइड बताए मेटल होता है नॉन मेटल? Sir, metal. लेकिन जिंक ऑक्साइड याद रखिएगा एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक। इसका मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो लिहाजा यही जुमला सही हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? बोले आपको मेरी बात Yes, समझ sir. आ रही है नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी? Sir. अच्छा, मेरे ख्याल में यहीं तक के रखते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही sir. है, sir. आ रही है। तो इंशाल्लाह ये हमने करे, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आज नेट का भी इशू चल रहा है।